नमस्कार। आज का हमारा विषय है संस्कार और संस्कृति। विषय बहुत गंभीर है, बहुत गूढ़ है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले संस्कार शब्द का अर्थ। संस्कार का अर्थ होता है सम प्लस आकार, अर्थात शुद्धिकरण। हमारे संस्कृति में 16 संस्कारों का प्रावधान है, गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक, अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है। और ये सारे संस्कार क्रम से चलते हैं। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो संस्कार ही व्यक्ति को मनुष्य बनाते हैं। संस्कार विहीन मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते, कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, संस्कार ही हैं जो उसे मनुष्य बनाते हैं। और यह भी कहा गया है कि संस्कार विहीन मनुष्य पूंछ विहीन पशु से कम नहीं होता। अर्थात जिस मनुष्य में संस्कार नहीं है वह मनुष्य के शरीर में एक पशु से अधिक कुछ भी नहीं है। तो स्पष्ट होता है कि संस्कार हमारे जीवन का मूल आधार है और यह संस्कार ही हमें प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से पृथक करता है। यह संस्कार ही हमें श्रेष्ठता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। हम आज उन्हीं संस्कारों के सामाजिक महत्व की बात कर रहे हैं कि जिस संस्कार की हम बात आमतौर पर करते हैं कि क्या यही तुम्हारे परिवार ने संस्कार दिए हैं, क्या यही तुम्हारे माता पिता ने संस्कार दिए हैं, क्या तुम्हारे समाज के संस्कार यही हैं। ये सारी उक्तियां जो हम प्राय रोज सुनते हैं, इनके पीछे का जो संस्कार शब्द है, उस शब्द का कितना गूढ़ रहस्य है, हम इस पर एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। संस्कार मन शुद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि संस्कार यदि आप में हैं, अच्छे संस्कार यदि आप में हैं, तो आपका मन शुद्ध होगा और आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। यह मनुष्य की भौतिक आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर जटिल समस्याओं से उसे परिचित कराते हैं। आपके भौतिक आध्यात्मिक जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं संस्कार, और जो जीवन की जटिल समस्याएं हैं उनसे आपका साक्षात्कार कराते हैं, उनसे लड़ने की आपको ताकत देते हैं संस्कार। तो संस्कार शब्द जो है वो बहुत गूढ़ शब्द है और उसका महत्व जीवन में उतना ही अधिक माना जाता है। संस्कार शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानव का सामाजिककरण करते हैं। साथ ही इससे व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग हो जाता है। मेरे सामाजिक दायित्व क्या है, यह मेरे संस्कार निर्धारित करते हैं। एक बालक जन्म लेता है, उसकी परवरिश किस माहौल में होती है, किन संस्कारों में पलकर बड़ा होता है, वह जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा होता है कि एक मार्ग उसे सद्गति की ओर, सद्मार्ग की ओर लेके जाता है और दूसरा उसे गलत मार्ग की ओर लेकर जाता है। यहां उसके संस्कार उसका मार्गदर्शन करते हैं कि वो किस ओर बढ़े। अगर अच्छे संस्कार हैं, पारिवारिक सामाजिक संस्कार अच्छे हैं, निश्चित रूप से सद्मार्ग की ओर बढ़ेगा, और अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारे देश में जेलें भरी पड़ी हैं। मैं बात कर रहा हूं अच्छे और बुरे संस्कारों की।
और उन संस्कारों की जो हमें समाज से, परिवार से प्राप्त होते हैं। यहां उस अबोध बालक का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है उस समाज का, उस परिवार का, जो उसे वो संस्कार देता है। संस्कार मानव ज्ञान तथा समस्याओं के समाधान का सहायक है। मानव में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, संस्कार उन्हें उद्दीप्त करते हैं और साथ ही समस्याओं से जूझने में सहायता प्रदान करते हैं, समस्याओं से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करते हैं। ये जैविक, मानसिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होते हैं। हम किस तरीके से अपनी इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? हम अत्याचार के द्वारा करते हैं, हम बल के द्वारा करते हैं, या हम सहृदयता के द्वारा करते हैं, विनम्रता के द्वारा करते हैं, मेहनत के द्वारा करते हैं, कर्म के द्वारा करते हैं? ये सब निर्धारित करते हैं हमारे संस्कार। एक आदमी कठोर श्रम करके दिन भर खून पसीना बहाकर शाम की 2 जून रोटी खाता है और चैन से सो जाता है। एक आदमी दिन भर मक्कारी कर, दिन भर छल कपट के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए कमाता है और शाम को नींद की गोली खाकर सोने का प्रयास करता है। यह संस्कारों का अंतर है। एक संस्कार चैन की नींद सुलाते हैं और दूसरे संस्कार नींद छीन लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वे एक अच्छे नागरिक बने, एक ऐसे नागरिक बने जिन पर समाज को गर्व हो, आपको गर्व हो, आपके परिवार को गर्व हो। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार संस्कार का महत्व आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी है। इसमें संपूर्ण जीवन संस्कारमय हो जाता है। अर्थात हम आध्यात्मिकता की जब बात करते हैं, जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, तब वहां भी आपके संस्कार महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और आपके संपूर्ण जीवन को आध्यात्मिक बना देते हैं आपके संस्कार। हम देखते हैं ना कि हमारे साथ हमारे छोटे बच्चे हमारे घर के मंदिर में बैठकर हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। धीरे धीरे ये उनके संस्कार में आता है और यही संस्कार आगे जाकर उसे आध्यात्मिक बनाता है। यही संस्कार आगे जाकर उसके मन में दया, माया, ममता, इन सब के भाव को जन्म देता है। यही संस्कार उसके मन में सहृदयता पैदा करता है और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम के भाव को प्रतिपादित करता है। इसी तरह संस्कार नैतिक गुणों जैसे क्षमा, दया तथा समर्पण भाव के विकास में भी सहायक होता है। संस्कार को हम इससे अलग करके नहीं देख सकते। संस्कार के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सांस्कृतिक परंपराओं तथा आदर्श प्रतिमानों का परिचय कराता है या उनसे परिचित होता है। अर्थात संस्कार के बिना हम इन सभी चीजों, सभी तत्वों से विमुख रहते हैं। अर्थात संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त के संस्कारों के अतिरिक्त समाज और परिवार के द्वारा दिए गए संस्कार, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार जीवन का निर्धारण करते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बीच में सुनाना चाहता हूं। एक चोर को जब पकड़कर चोरी की सजा दी जा रही थी तो उस चोर से अंतिम इच्छा पूछी गई। चोर ने कहा कि मुझे मेरी मां से मिलना है। चोर की मां को बुलाया गया। चोर ने कहा मुझे मेरी मां के कान में कुछ बात कहनी है। मां पास आई। चोर ने उसके कान में बात कहने के बहाने उसके कान को काट लिया। मां चिल्लाई। लोगों ने पूछा तैने ऐसा क्यों किया? चोर ने कहा कि मैं जब बचपन में पहली बार एक छोटी सी चोरी करके घर लाया था सामान चोरी का, यदि मेरी मां उसी दिन मेरा कान खींच देती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। यह है संस्कार। ये उस मां के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। हम कभी कभी इन चीजों को बहुत छोटा समझते हैं। हम जाने अनजाने में बच्चे के सामने
ऐसी चीजें कर जाते हैं या बच्चों की गई गलती को इग्नोर कर देते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम उसके उस मासूम मन, मासूम मस्तिष्क में एक स्थायी भाव के रूप में एक ऐसा संस्कार देने जा रहे हैं जो उसके जीवन को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि बच्चों के सामने हम जब भी कोई बात करें, बच्चों के साथ हम जब भी कोई व्यवहार करें, तब उसमें निश्चलता होनी चाहिए, निष्कपटता होनी चाहिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपके गौरव को और अधिक बढ़ाए। अब हम बात करते हैं संस्कृति की। संस्कार एक व्यक्तिगत भाव है, संस्कृति उसका समूह है। संस्कृति संस्कारों का एक एकत्रित समूह है, इकट्ठा समूह है, जो किसी भी मानव समूह की कार्य प्रणाली, उसके व्यवहार एवं उसकी दिनचर्या को स्पष्ट करता है। संस्कारों का समूह संस्कृति कहलाता है और वह मानव समूह की संस्कृति बन जाती है, जो उसकी दिनचर्या के, उसके स्वभाव को, उसके किए गए कार्य को स्पष्ट करती है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री एडवर्ड बर्नार्ड टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताओं तथा आदतों का समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाज के नाते प्राप्त करता है। अर्थात समूह के द्वारा, समाज के द्वारा दिए गए संस्कार या एकत्रित मनुष्यों के समूह में जो संस्कार रूप इकट्ठे हुए हैं, समूह में वे संस्कृति बन जाते हैं और धीरे धीरे हम उसे मान्यता देने लगते हैं। वह मान्यता अच्छाई के लिए भी होती है और वह मान्यता बुराई के लिए भी होती है। जब समूह में किसी एक मानसिकता के लोगों का वर्चस्व बढ़ जाता है, अगर वो अच्छा है तो अच्छे संस्कार और अच्छी संस्कृति का निर्माण करते हैं, यदि वो बुरा है तो बुरे संस्कार और बुरी संस्कृति का निर्माण करते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम ही संस्कृति है। कोई भी परिवार, कोई भी मनुष्य समाज जब कोई काम करता है, उस काम को करने का सबका तरीका एक सा होता है। उस एक से तरीके को ही संस्कृति कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारी सामाजिक प्रथाएं, जो प्रत्येक समाज की अपनी निर्धारित होती हैं, वह उस समाज की संस्कृति होती है। वह संस्कृति उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक मान्यता प्राप्त होती है। हम उन संस्कारों से बाहर नहीं जा सकते, हम उन संस्कृति का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वह शताब्दियों से चली आ रही हैं और पुराणों में स्थित हैं, समाज में रूढ़ हो गई हैं। उन्हें बदलना इतना आसान नहीं होता और उन्हीं के दायरे में रहकर हमें अपना जीवन यापन करना होता है। मेलिनोस्की के अनुसार संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। हम अपनी संस्कृति के वाहक हैं, हम अपनी संस्कृति के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम अपनी संस्कृति के परिसीमन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और यह बात मेलिनोस्की ने बहुत स्पष्ट रूप से कही है। हम संस्कृति के बाहर की बात नहीं कर सकते। संस्कृति विहीन समाज की कल्पना बहुत मुश्किल है। देखिए, संस्कृति हर समाज की होती है, अच्छी और बुरी ये अलग बात है। संस्कृति किसकी नहीं होती, केवल पशु पक्षी समाज की संस्कृति नहीं होती, लेकिन यदि देखा जाए तो उनकी भी अपनी एक संस्कृति होती है। समझा जाए तो वे भी अपने दायरे में रहकर अपनी संस्कृति के अनुसार ही अपनी जीवन यापन करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि बिना संस्कृति के किसी भी प्राणी का जीवन सुनिश्चित नहीं होता। अर्थात सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि संस्कृति है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम
अपने संस्कारों को जब समूह में इकट्ठा करके समाज के साथ उन संस्कारों का निर्वहन करते हैं, वह संस्कृति होता है। अर्थात संस्कार और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इनसे बाहर जाकर अपने जीवन को कोई निश्चित रूप नहीं दे सकते। इनके दायरे में रहकर ही हम अपने जीवन को एक आकार दे सकते हैं, सम्मानजनक आकार दे सकते हैं। अतः अपने संस्कारों और अपनी संस्कृतियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं नई पीढ़ी का, जो हमारी अपनी स्वयं की गौरवमयी संस्कृति को छोड़कर पथभ्रष्ट हो पराई विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को ग्रहण लगा रहे हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार लौटें, अपने सांस्कृतिक गौरव को पहचानें, अपने परिवार के, अपने समाज के संस्कारों को पहचानें और उनको गौरव प्रदान करें, अपने जीवन में लौटें। नमस्कार।